अपठित अंश कक्षा 10 के लिए निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक देश के कुशल तथा प्रशिक्षित श्रमिकों जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, साहित्यकार अथवा अन्य प्रतिभाओं का रोजगार एवं शिक्षा के बेहतर अवसर एवं सुविधाओं के कारण विश्व के दूसरे देशों में चले जाना प्रतिभा पलायन है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से विकसित देशों में गए लोगों को भी शिक्षा समाप्ति के बाद वहीं बस जाते हुए देखना आज एक आम बात हो गई है। प्रतिभा पलायन के कई कारण हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय छात्रों को भारतीय कंपनियों एवं भारत सरकार की तुलना में बहुत अधिक वेतन पर रखने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। पिछले कुछ दशकों में बड़ी संख्या में इंजीनियर, डॉक्टर, कंप्यूटर विशेषज्ञ आदि को औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया के कारण रोजगार प्रदान करना संभव न हो सका, जिसके कारण इन लोगों ने विदेश का रुख किया। प्रतिभा पलायन से देश को बहुत नुकसान होता है। सरकार जिन लोगों की शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, उनके विदेश जाने से न केवल उनकी शिक्षा पर किया गया खर्च बेकार हो जाता है, बल्कि उनकी कुशलता का लाभ भी दूसरे देश को मिल जाता है, जिससे देश को आर्थिक हानि होती है। साथ ही कुछ वर्षों के शोध से पता चला है कि विदेश में आय अर्जित कर रहे लोग अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा अपने देश के विकास में भी खर्च करते हैं तथा विदेशों में प्राप्त अनुभव एवं शिक्षा अपने वतन के लोगों से साझा करते हैं, जिससे देश के आर्थिक एवं शैक्षिक विकास में मदद मिलती है। प्रश्न इस प्रकार है, प्रतिभा पलायन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर प्रतिभा पलायन के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है, प्रतिभा पलायन से देश को किस प्रकार हानि होती है। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के केंद्रीय भाव को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। अगला पांचवा प्रश्न है, देश के आर्थिक एवं नैतिक विकास में किस प्रकार सहायता मिलती है। चार है प्रश्न, भारतीय प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक लिखिए तथा क्या कारण है कि भारतीय लोग विदेश की ओर अग्रसरित रहते हैं। बालक अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नोत्तर को देख लिखेंगे। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए, नवाब साहब ने लेखक की ओर अहंकार की दृष्टि से क्यों देखा। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के पुत्र की चिता को किसने आग दी और क्यों। पाठ बाल गोविंद भगत के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, नेताजी के चश्मा पाठ के आधार पर कैप्टन चश्मे वाले के चरित्र का प्रकाश डालिए तथा अगला प्रश्न है, फादर से बात करने पर लेखक को क्या प्रेरणा मिलती है। दूसरा है, घर के उत्सवों और संस्कारों में फादर क्या करते थे।
तीसरा प्रश्न है, लेखक के जीवन में फादर की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ये दूसरे प्रश्नोत्तर भाल गोविंद भगत ये पाठ पर आधारित है और पहला जो शीर्षक था वो अपठित अंश है, विद्यार्थी लिखेंगे, याद भी करेंगे।